प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी वर्तनी कक्षा 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम सेकेंड टर्म फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार वर्तनी और श्रुति लेख के विषय में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। आपके वेबसाइट पर हिंदी वर्तनी सूची भेजी जाएगी। आप सबको हिंदी वर्तनी सूची के शब्दों को उच्चारण के साथ बोलकर और लिखकर सीखना है। अभी मैं हिंदी वर्तनी सूची में दिए गए कुछ शब्दों को लिखूंगी। मणिपुर, म मूर्धन्य न ह्रस्व ईकार, अ ह्रस्व उकार, र। एहसास, ए ह दंत स आकार, दंत स। उचित, ह्रस्व उ, च ह्रस्व ईकार, त। प्रीति, परी संयुक्त, थ दीर्घ ईकार। प्रशंसा, पर संयुक्त, तालव्य श अनुस्वार, दंत स आकार। प्रशंसा। दुर्बल, द ह्रस्व उकार, ब रेफ ल। आनंद, आ दंत न अनुस्वार, द। बच्चों, अगर आप उच्चारण करके सीखते हैं तो आप शीघ्र ही बिना गलती किए लिख सकते हैं। वर्तनी की अशुद्धियाँ कई रूपों में पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे मणिपुर, मूर्धन्य न का उच्चारण है, लेकिन अगर इस मूर्धन्य न के बदले हम लिख देते हैं मणिपुर, तो ये हमारे उच्चारण की ध्वनि के अनुसार नहीं है और यह अशुद्ध हो गई और हमारी वर्तनी गलत हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर ए स्वर वर्ण है। अगर आप ए की ध्वनि पर ध्यान न देकर उसे ए लिखते हैं, जैसे एहसास, ए ह दंत स आकार, दंत स। उच्चारण एक ही है और आप ए लिख रहे हैं, तो यह शब्द गलत हो गया। उसी तरह हम मात्रा के अनुसार भी हमारी वर्तनी में अशुद्धियाँ होती है। जैसे उचित है, हम ध्वनि के विरुद्ध मात्रा का प्रयोग करते हैं। उचित, ह्रस्व उ, च ह्रस्व ईकार, त। और हम ह्रस्व उ, च दीर्घ ईकार, त लिखते हैं और यह वर्तनी गलत हो जाती है। उसी तरह प्रीति, परी संयुक्त, थ दीर्घ ईकार, प्रीति। लेकिन अगर आप लिखते हैं परी संयुक्त, थ ह्रस्व ईकार, दीर्घई के स्थान पर हम ह्रस्वई का प्रयोग करके हमारी वर्तनी गलत हो जाती है। जब हम संयुक्ताक्षर के रूप में र का प्रयोग करते हैं तो र को प के साथ संयुक्त करते हैं, पर संयुक्त। लेकिन कभी कभी पर के जगह पर हम प री संयुक्त, तालव्य श
अनुस्वार दंस आकार लिख देते हैं, यह वर्तनी गलत हो जाएगी। उसी तरह दुर्बल द ह्रस्वकार ब रेफ ल, रेफ से हम संयुक्त करते हैं, लेकिन जब हम इस रेफ का स्थान गलत जगह पर लगा देते हैं, दुर्बल, यह उच्चारण के विरुद्ध हो गया और यह वर्तनी गलत हो गई। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से भी अशुद्धियाँ होती है। जैसे आपको उच्चारण किया गया आनंद और आप आ दंत न चंद्र बिंदु द लिख दिए, आनंद। अनुस्वार का स्वर कठोर होता है और चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग कोमल होता है, तो यह वर्तनी गलत हो जाएगी। सिर्फ न, मूर्धन्य न और ए नहीं, छ के बदले अक्ष प्रयोग कर देते हैं, दंत स के बदले तालव्य श प्रयोग कर देते हैं। ए की तरह ह्रस्व ई की जगह दीर्घई, ओ की जगह औ। ठीक उसी तरह ह्रस्वईकार और दीर्घिकार मात्रा नहीं, ह्रस्वकार की जगह पर हम दीर्घकार लगा देते हैं, एकार की जगह पर ऐकार लगा देते हैं, ओ की मात्रा की जगह पर औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, परीक्षा में एक वर्तनी को शिक्षिका 3 बार पुकारेंगी। पहली बार में पुकारे गए शब्द को ध्यान से सुनना है। दूसरी बार पुकारने पर आपको उस शब्द को लिखना है। जब शिक्षिका उसी शब्द को तीसरी बार पुकारेगी, तब आप अपने लिखे हुए शब्द को ध्यान से मिलाएंगे कि आपका लिखा हुआ शब्द उच्चारण के अनुसार है या नहीं। अब हम श्रुति लेख के विषय में जानेंगे। श्रुति लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। श्रुति लेख 2 तरह का होता है। पहला श्रुति लेख पठित और दूसरा श्रुति लेख अपठित। पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ। आप अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ से जो कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके बीच से एक अनुच्छेद आपको पुकारा जाता है। यहाँ पाठ 11 बिल्ली के लिए गाय पाठ से एक अनुच्छेद यहाँ लिखा गया है, जिसे शिक्षिका श्रुति लेख के रूप में आपको पुकारेगी। पहली बार में वाक्य को सुनना है, दूसरी बार पुकारे जाने पर उसी वाक्य को ध्यान से सुनकर लिखना है और तीसरी बार में शिक्षिका द्वारा उस वाक्य के पुकारे जाने पर मिलाना है। एक बार की बात है, पहली बार में आपको सुनना है, दूसरी बार बोलने पर एक बार की बात है आपको सुनकर लिखना है। तीसरी बार एक बार की बात है, अब इस वाक्य को सुनकर अपने लिखे गए वाक्य से मिलाना है। बहुत सारे चूहों ने विजयनगर के लोगों को परेशान कर रखा था। आगे का वाक्य बहुत लंबा है, लेकिन शिक्षिका वाक्य को छोटे छोटे खंड के रूप में पुकारेगी और आपको लिखना है। चूहों से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की गई। श्रुति लेख अपठित आपके पाठ से संबंधित नहीं है, यह अपठित है जिसे आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन बच्चों, इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको ध्यान से वाक्य के हर एक वर्तनी को सुनना है। अगर आप उच्चारण ध्यान से सुनते हैं तो आप शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। जैसे एक माँ
अपने बेटे के साथ एक माँ अपने बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। उसके बेटे का नाम उसके बेटे का नाम शंकर था। उसके बेटे का नाम शंकर था। घर के पास एक पेड़ था। श्रुतिलेख पठित हो या अपठित हो, आप अगर वाक्य को ध्यान से सुनते हैं तो आप एक एक वर्तनी शुद्ध लिखते जाएंगे। अपने पाठ्य पुस्तक के कठिन शब्दों को रेखांकित करके याद कीजिएगा। धन्यवाद।